गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया इन वेब पेजेस। वेब पेज में मल्टीमीडिया का उपयोग। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर बेस्ड सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम होता है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया। यहाँ पर मल्टी का अर्थ होता है एक से ज़्यादा और मीडिया का अर्थ होता है मीडिया। वेब पेज में मल्टीमीडिया का उपयोग। वेब ब्राउज़र में मुख्यतः दो प्रकार से मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है, एक इनलाइन और दूसरा एक्सटर्नल। डाटा इनलाइन डाटा में पेज के अंदर के डाटा का प्रयोग कर मल्टीमीडिया का प्रभाव दिया जाता है। आप बाहरी फाइल को हाइपरलिंक लगाकर अपने पेज में जोड़ सकते हैं। जब प्रयोगकर्ता उस हाइपरलिंक को क्लिक करता है तब ब्राउज़र उससे उस फाइल तथा उससे संबंधित फाइलों को डाउनलोड करने के लिए पूछता है। ब्राउज़र बाहरी मल्टीमीडिया डाटा को प्रयोग करने के पहले फाइल का एक्सटेंशन जांचता है। यदि वह एक्सटेंशन मेल होता है तब ही फाइलों का प्रयोग करता है। साथ ही जब वेब सर्वर कोई डाटा भेजता है तब सर्वर ब्राउज़र को डाटा के प्रकार के बारे में सूचित करता है। उसे MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहा जाता है। नेटस्केप नेविगेटर में कुछ प्लगइन होते हैं। इन प्लगइन के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया फाइलों का प्रयोग आसानी से किया जाता है। वेब पेज में आवाज़ के प्रभाव डालना। वेब पेज में आवाज़ के प्रभाव डालने के लिए BG साउंड एट्रीब्यूट टैग को प्रयोग किया जाता है। इस टैग में AU, MIDI, VAB आदि प्रकार के फाइलों को प्रयोग किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित एट्रीब्यूट्स का प्रयोग होता है। नंबर 1, बैलेंस। इस एट्रीब्यूट में स्टेरियोफोनिक का बैलेंस तय किया जाता है। दूसरा है लूप। इससे दिया गया साउंड या गाना कितनी बार दोहराना है यह तय किया जा सकता है। दोहराने की संख्या पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, जैसे कि 1, 2, 6 इत्यादि। एग्जाम्पल BG साउंड SRC इक्वल उसके अंदर हम लिखेंगे zoom.web और लूप लगाकर इक्वल -1 और एट्रीब्यूट को क्लोज कर देंगे। तीसरा है SRC। कौन सी फाइल या URL जोड़ना है यह इस एट्रीब्यूट से निश्चित किया जाता है। और अगला है वॉल्यूम। आवाज़ की मात्रा जोर से या धीरे से इस एट्रीब्यूट से तय की जाती है। यदि इसका मान 0 रखा है तब सबसे ज़्यादा आवाज़ फुल वॉल्यूम आती है। यदि इसका मान -10,000 रखा है तब आवाज़ बंद हो जाती है। वेब पेज में ऑब्जेक्ट डालना। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डालने के लिए ऑब्जेक्ट टैग का उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट टैग जब भी हम ओपन करते हैं इसे हमें स्लैश लगाकर क्लोज करना होता है। इस टैग में विभिन्न एक्टिवैक्स कंट्रोल्स डाल सकते हैं। यह टैग में एप्लेट, एम्बेड, BG साउंड, IMG आदि टैग के भी काम कर सकते हैं। इससे निम्नलिखित एट्रीब्यूट उपलब्ध है। पहला है हाइट। इस एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट की ऊंचाई पिक्सल में निश्चित की जाती है। विड्थ। इस एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट की चौड़ाई पिक्सल में निश्चित की जाती है। डाटा ऑब्जेक्ट का URL निश्चित करने के लिए इस एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डाटा इक्वल लगाकर हमें जो भी आउटपुट में देना है वह लिखेंगे। चौथा है अलाइन। ऑब्जेक्ट को बाकी टेक्स्ट के साथ अलाइनमेंट तय करने के लिए इस एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है। HS पेज। ऑब्जेक्ट का बाकी डाटा से आड़ी दूरी निश्चित करने के लिए इस एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है। BS पेज। ऑब्जेक्ट का बाकी डाटा से खड़ी दूरी निश्चित करने के लिए इस एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है।
टाइटल ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दर्शाने के लिए इस एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है। इस तरह से हम इसका टैग दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, उसके अंदर हेड, फिर इसके बाद टाइटल के अंदर जो भी हम टाइटल में प्रदर्शित करना चाहते हैं वह लिखेंगे। फिर इसके बाद हम हेड टाइटल क्लोज करेंगे और फिर हेड क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। इसमें हम H1 यानी कि हेडिंग टैग देंगे। उसके हेडिंग टैग के अंदर आप क्या देना चाहते हैं वह सब लिखकर आप इस तरह से अपना एक एट्रीब्यूट तैयार, एक वेब पेज तैयार कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग मार्क्यूज, स्क्रीन पर घूमते हुए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को वेब पेज में डालने के लिए मार्क्यू टैग का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्नलिखित एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है। अलाइन, टेक्स्ट को किस अलाइनमेंट में रखना है यह इस एट्रीब्यूट से निश्चित किया जा सकता है। इसमें टॉप, सेंटर, बॉटम आदि मान रहते हैं। लूप, टेक्स्ट कितनी बार घूमना है यह इस एट्रीब्यूट से तय किया जाता है। यदि टेक्स्ट को लगातार घुमाना है तब इन्फिनिट मान दिया जाता है। बिहेवियर, टेक्स्ट को स्क्रीन पर किस तरह से टकराना है यह इस एट्रीब्यूट से निश्चित किया जाता है। डायरेक्शन, टेक्स्ट के घूमने की दिशा इस एट्रीब्यूट से निश्चित की जाती है। इस तरह हम इसका एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं एक टैग के माध्यम से। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको दिया है। HTML से हम हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद हेड, इसके बाद टाइटल स्टार्ट करेंगे। टाइटल में जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज़ मूविंग टेक्स्ट। फिर टाइटल हम क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद हेड क्लोज करेंगे। इसके बाद आप देंगे मार्क्यू टैग और इसमें इस तरह से हम टैग देकर हमारा एक वेब पेज हम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।